गुड आफ्टरनून। आज फिर आप लोगों को एसएससी का एक सेट कंप्लीट सेट जो रहता है रीजनिंग का वो लेकर के चलेंगे। एक क्वेश्चन है कि घन के सभी सतहों पर हरा रंग है और इसे बराबर आकार के 27 घनों में आप बांटते हैं, तो बिना रंगे घनों की संख्या कितनी है आप बता दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप एक घन लेते हैं इस तरह से, इसके सभी सतह पर हरा रंग डाल देते हैं, इसे 27 बराबर आकार के घनों में बांटिएगा, तो 3 भाग इधर बांटिए, 3 भाग इधर बांटिए चौड़ाई में भी, और 3 आप ऐसे भी बांट लीजिए, यानी 3 लंबाई 3 चौड़ाई 3 ऊंचाई। इस कारण से आप इसे 27 घन में बांट रहे थे। ये आपका 27 घन था। इसमें जब सभी सतह पर आप हरा रंग डाल रहे हैं, हर एक सतह पर, बोले इधर भी हरा है, इधर भी हरा है, इधर भी है, नीचे भी है, बायां भी है, पीछे तरफ भी था, सभी पर हरा है, तो बिना रंगा हुआ घन सिर्फ आपको कोर में मिलेगा। सेंट्रल भाग जो होता है ना, केंद्र में, नाभि पोर्शन जो केंद्र होता है वह, तो ऊपर का ये वाला जो घन है ना टॉप लेयर में, इसी के करस्पॉन्डिंग जो मिडिल लेयर होगा, ये बीच का पोर्शन, यहाँ ये जो बीच में, इसके नीचे अंदर में इसके जो रहेगा बीच का, वह एक घन होगा आपका बिना रंग का। वैसे जब इसको हम लोग बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से भी बना लेते हैं। अगर बिना रंगा घन की हम बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ कोर देखते हैं, और कोर निकालने का तरीका होता है x-2 का होल क्यूब। जो x आपका होता है, जितने आप बराबर भाग में बांटते हैं, ये आपका x क्यूब है टोटल। तो यहाँ x का मान 3 होता है, तो 3 में से आप 2 कम करेंगे और उसका क्यूब करेंगे, तो ये आपका आंसर। फॉर्मूला इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। बिना रंगा घन के लिए कोर में देखते हैं, और कोर निकलता है x-2 के होल क्यूब से। सेकंड क्वेश्चन है कि महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, तो यहां देखिए 2 चीज आपके सामने आया, एक है महिला और एक है पुरुष। महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा इसके, इसके मतलब यहां पर जिसका परिचय दिया जाता है उसके लिए इसके है, यानी महिला के लिए। महिला के पिता की मां दादी हुई, और दादी की पुत्री ये बुआ हो गई, यानी महिला की बुआ। मेरे शब्द होता है जिसका जिसने कहा उसके लिए, तो अभी के केस में पुरुष के लिए मेरे शब्द होगा पिता की पत्नी यानी मां। तो अब देखिए उतना दूर का सेंटेंस अब ये छोटे पार्ट में बंट गया। महिला की बुआ पुरुष की मां है, महिला की बुआ पुरुष की मां है। अपने आप को जरा यहां सोच करके रखें, आपकी बुआ, आप मान लीजिए ये वाले पोर्शन में आप अपने आप को रखिए, आपकी बुआ एक पुरुष की मां है, तो ये जो रहेगा वो आपका फुफेरा भाई होगा। तो आपकी बुआ जो है वह पुरुष की मां, तो ये फुफेरा भाई हुआ। तो क्वेश्चन है कि महिला की मां वो पुरुष की कौन लगेगी, तो आप हैं, ये आपका फुफेरा भाई है, आपकी मां जो होगी वह आपके फुफेरे भाई की कौन लगेगी, तो आंसर होगा मामी लगेगी। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, लिख कर बनाते, तो ऐसे बनाते, देखिए कैसे रहता लिख करके। ये महिला है, महिला के पिता और उसकी मां ये दादी है, और ये उसकी पुत्री है, ये पुत्री, ये महिला की बुआ हो गई। अब यहां पर फिर है, वह पुरुष के लिए पिता की पत्नी है, ये पुरुष है, ये उसके पिता हैं, और ये पिता की पत्नी है। तो ये महिला के ये पिता थे यहां पर, और ये पिता की बहन है, ध्यान दीजिएगा ये पिता की बहन है। तो क्वेश्चन है यहां पर महिला की मां, तो महिला की मां यहां पर रहेगी ऐसे। अब ये प्रश्न है कि ये जो महिला की मां है ये इस पुरुष की कौन लगेगी, तो पुरुष के पिता की पत्नी ये पुरुष की मां हो गई, ये मां हो गई। मां के ये भाई मामा हैं, और मामा की पत्नी ये मामी है। तो यहां से ये पिता हैं, पिता की पत्नी ये पुरुष की मां हो गई, मां के ये भाई हैं तो ये मामा हो गए, ये मामा की पत्नी है तो ये मामी हो गई। तो ये आपका आंसर था मामी। तो आप अपने ऊपर सोच करके भी बना सकते हैं, और ऐसे स्केच डायग्राम बना करके भी काम कर सकते हैं।
जी के ठीक बाएं ई है, ए तथा बी के बीच 3 व्यक्ति हैं और ए तथा बी छोर पर नहीं है। सोचिए ए और बी के बीच 3 आदमी है ऐसे, और ए और बी कहा है हम छोर पर नहीं हैं। किसी के विषय में अगर कहा जाता है वह छोर पर नहीं है, इसका मतलब उसके अगल बगल व्यक्ति रहेगा ही रहेगा। फिर दिया हुआ है डी के दाहिने चौथे स्थान पर सी है जो छोर पर नहीं है। सी छोर पर नहीं रहेगा और डी के दाहिने होगा तो सी यहां नहीं बैठाइए, आप डी यहां रखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। डी के दाहिने 1 2 3 4 चौथे स्थान पर सी है और वह छोर पर नहीं है। फिर मेंशन किया हुआ था जी के ठीक बाएं ई है। अब देखिए इसमें बाएं के लिए जी यहां लिखेंगे, उसके ठीक बाएं ई रहेगा। आपके विकल्प के हिसाब से देखिए टोटल दिया हुआ भी नहीं था कि 6 आदमी 7 आदमी 10 आदमी कितना बैठाना, नहीं मेंशन है, लेकिन ये दोनों छोर पर नहीं रहेगा इसलिए अगल बगल एक एक आदमी कम से कम रहेगा। आपके विकल्प में भी जो नाम नजर आया उसमें एक एफ नया नाम दिख रहा है, तो आप इतना ही सीट लगाएं, एफ को यहां रखें। तो इस केस में मैंने पूछा पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठेगा, तो यहां पर पंक्ति के ठीक बीच में आपका ये जी रहेगा। इसलिए कभी कभी ना ऑप्शन जो दिया जाता है वह भी आपको हेल्प करता है, बतलाता है कि आप किस तरह से सीक्वेंस सॉल्व करें। ऊपर नहीं मेंशन था कि 7 व्यक्ति बैठा हुआ है। किसी सांकेतिक भाषा में कृष्णा को 2/5, लॉर्ड को 1/3 लिखते हैं, तो इसी भाषा में आप गोकुल को किस प्रकार लिखते हैं ये आपसे पूछा गया। इस केस में देखिए कृष्णा शब्द जो है ना उसमें आई और ए 2 वॉवेल है, यहां 2 वॉवेल है, और KRSHN यहां 5 आपका कॉन्सोनेंट 5 व्यंजन है। लॉर्ड में एक ही वॉवेल है, स्वर एक है, और LRD 3 कॉन्सोनेंट हैं, 3 व्यंजन हैं। तो पहले हम स्वर को लिखते हैं, तो गोकुल में आपके पास 2 स्वर है और कॉन्सोनेंट GKL आपका है 3, तो आंसर हो गया 2/3। स्वर ऊपर लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट आपका जो व्यंजन है वह नीचे लिखा हुआ है। जो संबंध 24 का 16 से है तो ये लगा कि इसका 2/3 कर देते हैं, तो वही संबंध 52 का 25 से, लेकिन 52 और 25 में कोई रिलेशन नहीं आया, तो वही संबंध 35 का किस संख्या से है बतलाओ। तो यह भी पाए कि 24 को हम ऐसे अगर कर दें, 4 को पावर बना दें तो ये 16 हो जाएगा। 52 में अगर 2 था वो पावर कर दें इसका तो ये 25 हो जाएगा। तो 35 में अगर 3 का पावर इस तरह से कर देंगे आप तो ये आपका 243 हो जाएगा। 3 1 2 3 4 5 9 27 81 गुना 3 ये 243 हो जाएगा आपका आंसर। इस चित्र में कितने वर्ग हैं? देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिलता है कि कितना वर्ग है, ऐसा फिगर है, आप इस तरफ 6 भाग में बांटते हैं और इस तरफ 3 भाग में बांटते हैं। तो क्या कीजिए, वह 6 और 3 को पहले गुना कर दीजिए। 6 गुना 3 18, वह हो गया देखिए 6 6 12 6 18 हो गया आपका। फिर क्या करते हैं, इससे एक घटते हैं और यहाँ भी एक कम कर देते हैं, दोनों में एक एक कम करेंगे तो ये होगा 5 दूना 10। ये कैसे हुआ 10 वो देखिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5 ये 5 ऐसे। फिर नीचे तरफ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 5 और 5 10 हो गया। फिर इसमें घटिए और, तो घटते हैं और 4, 3 में 2 घटेगा 1, ये रहा 4। अब कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। 18 10 28 और 4 32, इसमें कुल आपके पास 32 वर्ग है। ऐसे आप काम करेंगे। कहा गया कि आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन यहां पर कि 2 है, A है, फिर 1 है, फिर B है, फिर 6 है, फिर C है, फिर 6 है, और ये मिलकर के आपको 48 आना चाहिए। तो ABC के जगह पर कौन सा आप गणितीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये पूछ रहे थे, और यह भी मेंशन किया हुआ है कि आप ब्रैकेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं इनको यूज करता हूं इस तरह से और यहां ब्रैकेट डाल देते हैं, बोलिए ऐसे अगर यूज करते हैं तो 2 भाग 1 आपका 2 रहेगा, 6 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है इसलिए ये पहले आपका सॉल्व होगा। तो 8 हो गया और 8 को 6 से गुना कर दिया तो ये आपका 48 हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका। यहां
इसमें कहा गया कि आप चित्र को देखो और पी और क्यू का मान जो आएगा उसको जोड़कर बतलाना। देखिए ट्रायंगल और सर्कल जब मिला तो यहाँ 3 आपका है, इसमें ट्रायंगल में आपका ये 3 है और ये 4 है सर्कल का, और जहां दोनों का ओवरलैपिंग है वहां 3 गुना 4 12 है। तो ये जो P वाला जगह है ना वो आपका स्क्वायर और सर्कल का ओवल जो है ना इसका ओवरलैपिंग है, यानी ये 4 और 5 का ओवरलैपिंग है, तो 4 और गुना 5 ये 20 हो जाएगा आपका। और Q जो है वह पेंटागन और स्क्वायर का ओवरलैपिंग है, ये 6 और 5 का ओवरलैपिंग होगा, तो 6 गुना 5 30 हो जाएगा। दोनों का योग हमने पूछा था, आंसर है 50। ये आंसर था 50। तो फिगर में जिस तरह से रिलेशन दिया हुआ है ना उसको देख करके नंबर्स को आपको एडजस्ट करते हुए अपना आंसर देना था। एक सांकेतिक भाषा में नीला को गुलाबी कहते हैं, यानी रंग नीला जो है ना रंग नीला ही रहेगा लेकिन आज कहलाएगा गुलाबी। गुलाबी को आज पीला कहेंगे, पीला को आज सफेद कहेंगे। तो इसी भाषा में सरसों का रंग क्या होता है? आप पहले सरसों का ओरिजिनल रंग सोचिए। सरसों का ओरिजिनल रंग पीला होता है, ये ओरिजिनल है, लेकिन आपको जो है ना इस भाषा में उत्तर देना है। यहाँ लिखा हुआ है कि इसी भाषा में उत्तर क्या होगा बतलाओ। तो इस भाषा में पीला को आप क्या कहते हैं? सफेद कहते हैं। ये आपका आंसर होगा कि हम पीला को सफेद कहेंगे। इस तरह से फिगर दिया हुआ है और एक जगह क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपसे पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होगी बतलाओ। तो 1 2 3 6 1 2 4 8 1 3 5 क्वेश्चन मार्क। 1 2 3 अगर जोड़ते हैं तो 6 आता है, 1 2 4 को जोड़ने से तो 7 होगा, लेकिन गुना करेंगे अगर तो 1 गुना 2 गुना 4 8 होगा। इनको भी अगर गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम गुना करते हैं तो 1 गुना 3 गुना 5 ये आपका 15 हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। एक व्यक्ति घर से निकलने के पश्चात, ये व्यक्ति का घर है, निकलने के पश्चात उत्तर दिशा में इधर गया और वह 12 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ा। जब बाएं मुड़ने की बात करता है तो 90 डिग्री का ही एंगल लेते हैं हम लोग। ऐसे मुड़ेगा ना तो ये 90 डिग्री का ही एंगल। देखिए बायां दायां जब भी मुड़ने कहेगा तो 90 डिग्री। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा चेहरा ऐसे है, बायां हाथ मेरा ये है, तो जब नॉर्मल वे में बायां हाथ ऐसे रहेगा तो मेरे चेहरा से 90 डिग्री पर। इसलिए जब बायां मुड़ने कहता है तो 90 डिग्री बायां मुड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और जब दाहिना मुड़ने को कहेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप चलते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंटी क्लॉक चला इस तरफ, और चलने के बाद वह 5 किलोमीटर चला। अब इस स्थान से उसके विषय में कहा गया, देखिए अब इस स्थान से कहा गया कि इसके पश्चात दक्षिण पूरब मुड़कर, देखिए यहां पर अगर आप बनाएंगे ना तो ये NESW, तो ये दक्षिण पूरब इधर हो जाएगा। दक्षिण पूरब मुड़ता है, दक्षिण पूरब यहां पर बीचों बीच ऐसे 45 डिग्री के हिसाब से ये वाला एरिया होगा, और ऐसे चल करके वो पहुंचेगा। तो ये चल करके ये पहुंचेगा आपसे, और पूछा जाता है कि वह 13 किलोमीटर, तो ये एंगल आपको मालूम है कि ये 45 डिग्री पर जा रहा था ऐसे करते हुए। तो यहाँ पर ना इस पूरे एरिया को कहते हैं हम लोग, ये पूरा एरिया जो यहाँ से है वो पूरा साउथ ईस्ट कहलाएगा। तो वो 13 किलोमीटर ऐसे चला। अब आपसे मैंने पूछा कि बतलाओ वो कहां पर पहुंचा। तो अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल तैयार होता है, अगर ये ट्रायंगल तैयार होगा जिसमें ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस बनाइए तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और आप जानते हैं पाइथागोरस में कि h² = p² + b² है। तो अगर ये आपका परपेंडिकुलर लेकर चलते हैं 12 और ये आधार के रूप में लेते हैं 5, तो ये आपका होगा 144 और 25, ये बराबर 169 आएगा। तो h बराबर होगा √169, यानी h का वैल्यू आपका 13 आएगा। और वही तो यहाँ पर आ रहा था, यानी वह व्यक्ति कहाँ पहुंचा हुआ है, तो वह अपने घर पर पुनः वापस आ गया, ऐसा कह देंगे। इसके बाद है, इसलिए ना इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन में विकल्प से भी ध्यान रखना पड़ता है, आपको विकल्प के हिसाब से अपना आंसर देना पड़ता है। P से केवल 2 व्यक्ति लंबे हैं, ये सोचिए P है, इनसे केवल 2 ही आदमी लंबा है, तो एक P खुद है, एक और एक 2 आदमी लंबा है। और Q से केवल 2 ही व्यक्ति नाटा है, ये Q है
और इससे केवल 2 ही व्यक्ति नीचे रहेगा। पी से केवल 2 व्यक्ति लंबा, क्यू से केवल 2 व्यक्ति नाटा। प्रश्न में मैंने पूछा कम से कम कितने व्यक्ति हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स मैंने आपसे पूछा है। तो टोटल देखिए, अभी 3 यहां भी था, 3 यहां भी था, तो अगर हम कुल 3 ही सीट बनाएं और Q को यहां और P को यहां रखें तो देखिए P से 2 आदमी लंबा और Q से 2 आदमी नाटा, तो मिनिमम 3 आदमी में आपका काम हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 3, कम से कम 3 आदमी रहेगा। घड़ी के डायल पर 1 के स्थान पर Z, 2 के स्थान पर X, 3 के स्थान पर V लिखा है और यही क्रम जारी रहता है, ये मैंने आपको दिया। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक घड़ी का डायल जल्दी में बना लेना है, ऐसे रफ में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे रहा। समय दिया हुआ है 8:47। तो आप क्या करें, 8:47 का एक रफ फिर बना लीजिए, 45, तो ये 47 मिनट हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 8:47 ये बन गया आपका, एक रफ स्केच बना लीजिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, वो देखिएगा आप ध्यान से। 1 के स्थान पर Z, यहां 1 है उसके जगह Z लिखते हैं, और 2 के स्थान पर X लिखा हुआ है, और 3 के स्थान पर आपका V लिखा हुआ है, और ऐसे ही कहता है क्रम जारी रहेगा। अगर वर्णमाला में हम अक्षर के स्थान की बात देखें तो ये 26 है, ये 24 है, ये 22 है, तो 2-2 घटते जा रहा है, तो ये 20 होगा, ये 2 घटेगा तो ये 18 होगा, ये 16 हो जाएगा आपका, ये घटेगा तो ये 14 हो जाएगा N, और ये 2 घटेगा 12 तो L होगा, ये 2 घटेगा तो J होगा, ये 2 घटेगा तो H होगा, ये 2 घट जाएगा तो आपका 6F होगा, ये 2 घटता तो ये 4, ये D होगा। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये बतलाओ अगर हम इस तरह से चलते तो ये आपका समय होता, तो 8:47 को व्यक्त करने में क्या क्या जरूरत पड़ता। 8 को व्यक्त करने के लिए L और J का यूज होता, और 47 को व्यक्त करने के लिए H का यूज होता। तो किसका प्रयोग नहीं होता है मैंने पूछा है, बोले H का प्रयोग तो होता है, J का प्रयोग भी होता है, L का प्रयोग भी होता है, लेकिन N तो यहां बैठा हुआ था, N का तो हमने प्रयोग ही नहीं किया। यही आपका आंसर रहेगा इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में तो कहा गया, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की हम बात करेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए, अगर आप एसएससी रेलवे की परीक्षा देते हैं तो अल्फाबेट से क्वेश्चन बहुत मिलेगा, खास करके लेटर काउंटिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरह का क्वेश्चन जो आपका रहता है ना, या काउंटिंग वाला जो चीज होता है, जहां जरूरत पड़ता है वर्णमाला के अक्षरों का। तो जब परीक्षा शुरू होती है, परीक्षा के पहले नहीं, जब परीक्षा शुरू हो जाए उसके बाद आप रफ में जल्दी सा A से Z लिख लेंगे, उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज हो जाएगा। जैसे अभी के केस में देखिए हम यूज करते, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले स्वर से, जैसे ए को बाद में स्वर आता है ई, इसके रिप्लेस कर देते हैं, बदलते हैं। यहां कहा गया बदलते हैं, ई को बाद वाले आई से, आई को बाद वाले स्वर ओ से, ओ को बाद वाले स्वर यू से, और यू को बाद वाला स्वर आ जाएगा ए। आप उससे चेंज कर दीजिए, और प्रत्येक व्यंजन को, जितना व्यंजन है उसके पहले आने वाले स्वर में बदल दीजिए। व्यंजन कहा कि मुझसे जो स्वर पहले है ना, जैसे बी सी डी, इससे पहले स्वर ए आता है, आप उसमें चेंज कर दीजिए। एफ जी एच के पहले ई आता है, आप इनको ई लिख दीजिए। जे के एल एम एन के पहले आई आता है, आप इन सब के लिए आई यूज कर लीजिए। पी क्यू आर एस टी के लिए पहले ओ आता है, इन सब के लिए आप ओ यूज कर लीजिए। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के पहले यू आता है, आप सबके लिए यू यूज कर लीजिए। अब आपसे कहा गया कि किस अक्षर का प्रयोग 6 बार नहीं है, तो देखिए ई का प्रयोग 3 और 1 4 बार है, ए का प्रयोग 3 बार यहां और 1 बार वहां भी है, ए का प्रयोग भी 4 बार है। आई का प्रयोग देखिएगा, आई का प्रयोग 1 बार यहां और 5 बार यहां, 6 बार है। ओ का प्रयोग देखते हैं, 1 यहां है और 5 यहां है, और यू का प्रयोग जो 1 बार यहां और 5 बार यहां है। तो इनमें आई ओ यू का 6-6 बार प्रयोग है, ए और ई का 4 ही बार प्रयोग है। तो किस अक्षर का प्रयोग 6 बार नहीं है मैंने पूछा है, तो उस केस में बोलिए आई का तो 6 बार है, ई का 6 बार नहीं है, ओ और यू का है।
तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्षर ई। 15 व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का सी यूज करेंगे। कुल व्यक्ति जितना होता है उसको बायां ऊपर लिखते हैं, जैसे अभी है 15, और एक हाथ मिलाने में आपको ना, एक हाथ मिलाने में जितना आदमी का जरूरत है आप यहां लिखेंगे। तो एक हाथ मिलाने में आवश्यक व्यक्ति, एक हाथ मिलाने में आवश्यक व्यक्ति की संख्या जो है वो दाहिने नीचे लिखेंगे। तो एक बार एक वन हैंडशेक, वन हैंडशेक के लिए 2 आदमी चाहिए आपको, यहां 2 लिखाएगा। 15C2 सॉल्व होता है, 15 लिखते हैं, घटते क्रम में गुना करेंगे, 2 लिखा है, 2 ही टर्म यूज करेंगे, 15 गुना 14, और इस टर्म को 1 तक गुना कर देंगे, तो 15 गुना 7 105। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर था इसमें। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है बतला देना। ऑल का स्टेटमेंट एक है, सबसे पहले इसको यूज कीजिए। सभी जलेबी कहा, हम तो समोसा हैं। अब सोचिए कितना बढ़िया, खाने का जलेबी और समोसा दोनों मिल गया। सभी जलेबी कहा, हम तो समोसा हैं, दोनों चीज आप लिख दीजिए ऐसे। अब कुछ जलेबी, सब जलेबी नहीं, कुछ जलेबी कहा, हमको बर्फी भी बना दो। हम यहां से कुछ जलेबी उठाएंगे और जितना बाहर ले जाना है ले जाएंगे। हम चाहते तो इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना बाहर ले जाइए उसके बावजूद अगर वो किसी समोसा से दोस्ती किए रह गया, वही डेफिनेट कंक्लूजन है। अब बतलाइए, एक निष्कर्ष मैंने दिया, कुछ बर्फी समोसा है, निश्चित रूप से ये वाला पार्ट जो बर्फी का है वो समोसा होगा, और समोसा का भी ये वाला पार्ट बर्फी होगा। इसलिए यह भी करेक्ट है, कुछ बर्फी समोसा है, और यह भी करेक्ट है, कुछ समोसा बर्फी है। दोनों चीज करेक्ट है, देख लीजिए, दोनों चीज आपका जो है ना वो करेक्ट यहां पर होगा। कॉमन टर्म यहां जलेबी था, फिर से देखिए बना रहे, ये जलेबी है, ये आपका समोसा है, और आपने सभी जलेबी को बर्फी बनाया, ऐसे करते हुए मैंने बर्फी बनाया। तो ये बर्फी और समोसा में रिलेशन आया। तो यहां जो मिलाने वाला था ना वो जलेबी, ये जलेबी इनको मिलाने वाला जो दोस्त था, कॉमन टर्म जिसको बोलते हैं, आप इसको ऐसा करते हैं, ये कॉमन टर्म को आप यहां से हटा लीजिए, हटा दिया। बर्फी और समोसा का रिलेशन दिख रहा है, कुछ बर्फी समोसा है और कुछ समोसा बर्फी है। वही तो मैंने दोनों निष्कर्ष में कहा था। आंसर हो गया 1 और 2 दोनों सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। एक श्रृंखला दी गई संख्या की, अगला नंबर क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहां पर क्या है ना, ये 42 जो है इसके अंकों को मैंने गुना किया तो 8 बन गया ये, और ये जो 8 है ना उसको फिर स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये 64 बन गया। फिर ये 64 है, उसके अंकों को गुना किया तो 24 हो गया, और फिर ये 24 का स्क्वायर कर दिया तो ये 576 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 576 के अंकों को गुना करेंगे, ठीक है, 5 गुना 7 35, 35 गुना 6 ये 210 होगा। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 210, ये रहेगा आपका आंसर। यदि यस को BHP, करेक्ट को ये लिखते हैं, तो इस पैटर्न में रॉन्ग को कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं इस तरह से, जैसे पहले देखिए आपको कहा था मैंने कि अगर आप अल्फाबेट के लेटर्स को लिखे रहते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर एम हो गया फर्स्ट हाफ तक ऐसे लिखो और वापस इधर आ जाओ, तो यहां पर एक पेयर तैयार होता है ना, 13 पेयर, 13 पेयर होता है ऑपोजिट लेटर का। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि यस का कोड BH और भी लिखा है, करेक्ट का कोड भी आपका दिया हुआ था। अभी तो लगा कि ये तो ऑपोजिट वाला जा रहा है,
कारण है y का b, लेकिन e का आपका ऑपोजिट v जो है वो बाद में गया, और s का ऑपोजिट h जो है वो पहले आया। c का अगर ऑपोजिट देखेंगे तो c का ऑपोजिट आपका x नहीं था कहीं भी। एक बार लगा देखने से कि क्वेश्चन ऑपोजिट से जाता है, लेकिन आप ऑपोजिट से ना चलें, आप ऐसे सोचिए। वर्णमाला में अक्षर का जो स्थान होता है आप लिख लें, ये 25 है, ये 5 है, ये 19 है, ये 22 हो गया, ये 8 हो गया, तो 5 3 8, 19 3 22। 25 में 3 बढ़ाएंगे तो 28, 28 में 26 करेंगे तो 2, यानी 3 3 जोड़ करके बन रहा था। तो ये 3 है आपका, 3 जोड़ देंगे इस केस में, आप इसमें 3 जोड़िएगा तो 6 आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 21 से 21 होगा, 5 और 3 8 हो जाएगा आपका। इस केस में 8 का मतलब H, ये आपका R होगा, ये F होगा। फिर 3 जोड़ेंगे आप तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे तो ये W था। आप देखिए FRUU, यह है FRUU HFW, यानी 3 3 जोड़ करके काम चल रहा था। तो जब हम रॉन्ग की बात करते हैं और इसमें हम सब में 3 3 ऐड करेंगे इस तरह से, तो 23 और 3 26, 18 और 3 21, 15 और 3 18, 14 और 3 17, 7 और 3 10, ZU RQ और J, ये आपका आंसर था। इस बार कहा गया इनमें भिन्न कौन है बतलाओ। भिन्न कौन का मतलब 3 एक समान, एक नहीं उसके समान। जो नहीं उसके समान आप वही उत्तर दीजिएगा। ये एक जो है ये स्क्वायर भी है, क्यूब भी है। 729 जो है वो 27 का स्क्वायर भी है, 9 का क्यूब भी है। 64 आपका जो है वह 8 का स्क्वायर भी है, 4 का क्यूब है। लेकिन 8 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, वो सिर्फ क्यूब है। तो आपका सभी नंबर जो है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर भी था, लेकिन 8 स्क्वायर नहीं बन रहा था। ये आपका आंसर था। इस बार कहा गया कि रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, आप बतला देना। ये मैंने आपसे पूछा है। इसमें तरीका आपको एक यह चीज था बनाने का, आप बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप उठा लो। आप कोई भी ग्रुप उठा लो बिना गैप। जैसे ये देखिए BBA, ये BBA हम यहां लिख सकते हैं। ये देखते हैं BBA के बाद CC है, यहां BBA के बाद CC है, फिर BBA शुरू होगा तो यहां फिर B लिखा जाता। BBA पहले के BBA के पहले CC है तो BBA के पहले CC होगा, और ये चीज आया और इस तरफ से आपका BBA लिखा गया होता। इस बेसिस पर अगर चलते हैं तो खाली स्थान में AC, ये देखिए ये वाला A, फिर ये C, फिर ये C, फिर ये B और फिर ये B, ये आपका भरा हुआ है। पहले आपने A लिया, बाद में आपने C लिया, फिर C लिया और फिर BB आ गया, तो ACC आपका ये आंसर था। आप चाहें तो पैटर्न चेक कर सकते हैं, ऐसे था देखिए BAC CB, फिर BAC CB, फिर BAC CB, इस पैटर्न पर आपका सीरीज चल रहा था। यदि महीने का पहला सोमवार 4 तारीख को है तो उस महीने सप्ताह का कौन सा दिन 5 बार मिलेगा? 5 बार मिल सकता है मैंने पूछा है। तो 7, देखिए सप्ताह में 7 दिन है, तो ये 8, ये 9 तारीख ऐसे बढ़ेगा, ये 14 तक जाएगा, 15 से लेकर के आपका 21 तक होगा, ये 22 से लेकर के 28 होगा, ये 29, ये 30, ये 31। ये जो है ना ये 5 बार जा सकता है, बाकी जो होगा वो तो 4 ही बार जाएगा। ये कितना भी रहेगा तो महीना में इसका जो यूज होगा, ये देखिए ना, ये 4 होगा, 7 4 11, 7 18, 7 25, 32 हो नहीं सकता है। और 4 तारीख कहा गया सोमवार, तो ये हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार और ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो ये जो सोम मंगल बुध बृहस्पति है ना, वह 4 ही बार जा सकता है, लेकिन शुक्र 5 बार हो सकता है, शनिवार भी 5 बार हो सकता है, रविवार भी 5 बार हो सकता है। तो कौन सा 5 बार मिल सकता है? मंगलवार नहीं मिलेगा, वो 4 ही बार होगा। सोमवार भी नहीं मिलेगा, वो भी 4 होगा। बृहस्पतिवार भी नहीं मिलेगा। तो विकल्प के हिसाब से शुक्रवार आंसर था। श्रृंखला में अगला कौन सा समूह है आपको बतलाना है। ये अल्फाबेट में 2 नंबर का है, ये अल्फाबेट में आपका 4 नंबर का है।
यानी बीच में गैप देखिए ना, सी डी ई 3 का है, फिर ये 6 से 10 हो गया, एफ जी एच आई 3 हो गया, फिर जे है, फिर के एल एम 3 हो गया, फिर एन से चलेंगे तो ओ पी क्यू आर से शुरू होगा। एक ही विकल्प है जिसमें ऊपर में आर लिखा है, चाहे तो चेक कर लें, नहीं तो नन ऑफ दीज तो है नहीं, आंसर देंगे। 25 में 3 कम 22, 22 में 3 कम 19, 19 में 3 कम 16, 16 में 3 कम हो गया 13। ये आपका आंसर था। नेक्स्ट आपका है, इनमें भिन्न कौन है, कौन अलग है बतला देना। सब लगातार है, 2 3 4 5 6 7 14 15 16 11 12 13, सभी लगातार संख्या का आपने यूज किया है। देखते हैं कि 2 और 4 दो सम है और एक विषम है, इसमें 2 विषम है, इसमें भी 2 सम और एक विषम है, तो सम विषम पर नहीं बना। एक और चीज देखते हैं कि इसमें 2 और 3 जो है ना, ये 2 प्राइम नंबर है। इसमें 5 और 7 ये 2 प्राइम नंबर और एक कॉम्पोजिट है। इसमें 11 और 13 2 प्राइम नंबर है। तो हर एक में 2 प्राइम नंबर और एक कॉम्पोजिट नंबर है। इसमें आपका तीनों जो है वो कॉम्पोजिट नंबर था, इसमें प्राइम नंबर है नहीं इस समूह में। ए एस्टेरिक बी का अर्थ होता है 6, ए एट द रेट बी का अर्थ होता है 5 और ए डॉलर बी का अर्थ होता है 1। अब ये कैसे बना होगा वो चीज देखना था, क्या पैटर्न रहेगा इसमें, ए और बी के जगह कौन सा नंबर आएगा कि हम लोग उसमें सब जगह फुलफिल कर दें। अगर ए को 3 और इसको 2 लें, गुना कर देंगे 6, ए को 3 और 2 लेंगे, सब जगह वही रहेगा। इस बार जोड़ देंगे, एट द रेट का मतलब जोड़, और यहां पर हो जाएगा घटाओ। बोले हर एक जगह फुलफिल कर दिया। तो अब आपसे पूछा कि ए का पावर बी क्या होगा। ए का वैल्यू आपने 3 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया, तो ये आंसर हो गया था 9। ये रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस बार एक चित्र आपको ऐसे मैंने दिया है और आईना मैंने नीचे लगा दिया। नीचे आईना लगाने का मतलब होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें ये जो सीधा ऐसे डंडा है ये ऐसे ही रहेगा, जो दाहिने है वो दाहिने ही रहेगा, लेकिन ऊपर का चीज नीचे आएगा, ऐसे वाला पोर्शन यहां जाएगा और नीचे का चीज ऊपर जाएगा इस तरह से। ये आपका आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। तो ये आपका 25 क्वेश्चन का एक सेट था जो एसएससी वगैरह में आपका नजर आता है, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या और भी कोई एसएससी की परीक्षा है। रेलवे वगैरह में भी इसी प्रकार का सेट नजर आएगा आपको, इसलिए जो लोग उस ग्रुप के परीक्षार्थी हैं अपना आप देख लीजिएगा और ऐसे ही आपका सेट आगे चलता रहेगा। सेट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, उसको अपने दोस्तों को ही बताइए, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस इसमें, ठीक है, एसएससी का रीजनिंग का सेट के अतिरिक्त देखिएगा आपके इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपका जीके का भी कुछ आपका सेट रहता है। लाइव वाले सेक्शन में भी जाकर देखिएगा ना, उसमें भी जीके का बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा, तो आप उसे देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू, आज यहीं तक।